जय माता मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी 2026 का मंथली राशिफल। मिथुन राशि का फरवरी का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इस बारे में हम इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों मिथुन राशि के बारे में, जेमिनी साइन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चतुर्वर्गी ग्रहों का योग आपके अष्टम भाव में बना है, फिर नवम भाव में बनेगा, तो उससे आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा, पूरा कार्यक्रम देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले हम मिथुन राशि वालों की कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये फरवरी के महीने की कुंडली है। यदि आपका बोलता नाम, जन्म प्रसिद्ध नाम आपका मिथुन राशि से जुड़ा है तो ये राशिफल आपके लिए ही है, याद रखिएगा। यदि आपकी जन्म राशि भी मिथुन है तो भी ये राशिफल देखिएगा, सटीक बैठेगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी बुध अष्टम भाव में भाई बैठे हुए हैं, तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको ठंडे से परहेज, रेडी पटरी के खाने से परहेज रखना है। बुध है अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको पेट की समस्या फरवरी के महीने में रह सकती है, ईएनटी की प्रॉब्लम फरवरी के महीने में रह सकती है। थोड़ा बदजुबानी से बचें, किसी से बहस करने से बचें। जब भी बुध छठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है तो हमारी बातों का लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, शत्रुताएं ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में वो बाद में फिर नुकसान भी पहुंचाते हैं। मित्रों, तो किसी से उलझने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उलझे ही ना, बहस ही ना करें, खासकर 15 फरवरी तक, क्योंकि ऐसे योग बन रहा है। हाँ, 15 तारीख के बाद आपकी हेल्थ, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी, यानी उसके बाद आपका सब कुछ ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन की स्थिति के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा यहीं बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि बैठी हुई है। तो इनडायरेक्ट रूप से आपको धन प्राप्त होगा। जो फरवरी में आप मेहनत करेंगे डायरेक्टली, उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, मतलब बहुत खास नहीं है। लेकिन जो आपने पहले के काम किए हैं, चाहे आपको धन मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मिलेगा। इनडायरेक्टली का मतलब कोई सरकारी योजना का आपको लाभ मिल जाएगा, उससे धन का लाभ मिलेगा। जो पुराना काम आपने किया है उसमें से रुका हुआ धन का लाभ आपको मिलेगा। कुछ आपको पार्टनर धन दे देगा, या आपके यार मित्र या रिश्तेदार में कुछ मांगा होगा वो आपको धन का मिलेगा। कुछ ईएमआई लोन से आपको धन मिलेगा। कुछ क्रय विक्रय जो करेंगे, यानी कोई सेल एंड परचेज करेंगे, उससे आपको धन मिलेगा। कुछ आपको रेंटल इनकम का धन मिलेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति, धन का गुजारा आपका फरवरी में चल जाने वाला है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आप पे धन आएगा ही आएगा। लेकिन जो आप इस महीने जो मेहनत करेंगे जी तोड़, उसका आपका सब चीज़ पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक जीवन के स्वामी बुध हैं और बुध 3 फरवरी को ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में, यानी अष्टम भाव से वो नवम भाव में बुध राहु की युति बनेगी। ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है यात्रा के लिए, यानी लंबी दूरी की यात्रा में अगर परिवार के साथ में, आप परिवार के साथ में दूर जा रहे हैं, खासकर 5 से 10 दिन की यात्रा में जा रहे हैं, तो घर में कोई चौकीदार बैठा के जाएं, क्योंकि राहु चोरी का कारक होता है। तो घर के अंदर कोई चोरी हो सकती है, कोई घोटाला हो सकता है, कोई नुकसान आपको घर में हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरत के जाना है। घर को ऐसे ही खाली छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो दिक्कत होगी, याद रखिएगा। घर से संबंधित कोई अशुभ सूचना आपको मिलेगी अगर आपने सावधानी नहीं बरती, खासकर 3 फरवरी से 28 फरवरी जब बुध और राहु की युति बनेगी। अब बुध और राहु की युति वैसे तो ठीक है, यात्रा के आपके योग बनाती है, यानी पारिवारिक फंक्शन में, तीर्थ यात्रा में आप जाने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन ठीक है, थोड़ा सावधानी बरत रहे। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी या संतान के बारे में, जो छोटी बड़ी संतान है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र, और शुक्र भी ट्रांजिट कर रहे हैं। बड़ी बात है 5 तारीख के बाद, तो 5 तारीख से। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी, एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए।
तो जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत जय धन्यवाद माता और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता दी। जय माता दी। जो छोटी संतान है 1 से लेकर 15 तक, उनके लिए तो पूरा फरवरी का महीना अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जिनकी उम्र 16 से ऊपर है और वो मिथुन राशि के है, या जो स्टूडेंट है जो कहीं पढ़ने के लिए जा रखे हैं, हॉस्टल में जा रखे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा, सूर्य और शुक्र की युति आपकी 5 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में बनेगी, आपके 9वें भाव में बढ़ेगी। तो यारी दोस्तों वो से आप थोड़ा सावधान रखें, किसी बुरे काम में लिप्त ना हो, दोस्तों की हर गलत बात ना माने, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आप पे दिक्कत आ सकती है। यदि आपकी मिथुन राशि है वो भी फंसेंगे और आप भी फंस जाओगे। तो थोड़ा 5 तारीख से और कहीं ना कहीं 28 फरवरी तक कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें, नहीं तो आप भी फंसेंगे और आपके मित्र भी फंसेंगे। अन्यथा ये महीना अच्छा है स्टूडेंट के लिए। अचानक उनको कुछ माता पिता से कोई गिफ्ट या कोई इच्छा पूर्ति भी होने वाली है, उसके योग भी नज़र आ रहा है। अचानक आपको धन का लाभ भी मिलेगा, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो विद्यार्थी हो या बड़े स्टूडेंट हो या बड़ी संतान हो, उनके लिए फरवरी का महीना अच्छा है। लेकिन अगर शुक्र राहु की युति जो बन रही है, यदि आपने गलत कोई काम किया या गलत काम में अपने मित्र का साथ दिया, तो आप वो भी फंसेगा और आप भी फंसेंगे, और फिर आपका लज्जित दोष बदनामी का योग आपका बनता है। तो थोड़ा सावधानी भी रखें, याद रखिएगा, नहीं तो ये महीना आपके लिए सबसे खराब जिंदगी का महीना भी हो सकता है, याद रखिएगा। और मित्रों ये जो हम बात कर रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, 99% कुंडली में एक्यूरेसी चाहिए कि भाई कब तक आपकी चीज़ें ठीक होगी, डेट टू डेट अगर आपको चाहिए और सटीक उपाय चाहिए, तो भैया वो आपको YouTube में फ्री नहीं मिलेंगे। जो फ्री चीज़ें मिलती है आपको पता ही है वो क्या होता है, उसके लिए आपको हल्का शुल्क पे करना पड़ेगा। और YouTube की हिस्ट्री में सबसे हल्का शुल्क, टेलीफोनिक शुल्क कुंडली देखने का हमारा ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ कि आप दिखा सकते हैं, और जो उपाय होते हैं ना फ्री के उपाय, तो वो आपके काम नहीं करते हैं, याद रखिएगा। उपाय जब ही मित्रों काम करते हैं जब एक कान से दूसरे कान में जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया में बताए हुए उपाय वैसे ही काम नहीं करते, याद रखिएगा ये मेरी बात, और आजमा के देख लीजिएगा। ये तो हमारे गुरु ने और उनके गुरु को गुरु ने बताया है। तो मित्रों अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको भाई शुल्क पे करना पड़ेगा, जो आपको संपर्क सूत्र व्हाट्सएप आपको दे रखा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के करियर के बारे में। तो करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल है, और मंगल अभी क्या है ना 6ठे भाव के स्वामी और कहीं ना कहीं 8म भाव में बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो जबरदस्त विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है, खासकर पूरा फरवरी का महीना, बॉस से जो नाराजगी थी, उच्च अधिकारी जो आपके खिलाफ थे, वहां आप देखेंगे कि शत्रु भी आपके मित्र बन गए फरवरी के महीने में। और जिन लोगों से जिन कलीग से आपकी बोलचाल नहीं थी तो उनसे बोलचाल ठीक होगी। ऑफिस मित्रों के साथ में, बॉस के साथ में कुछ ऐसा किसी को बहुत सारे इवेंटों में आपका जाना होगा। दोबारा बॉस से अच्छे रिलेशन आपके बनते हुए नजर आएंगे। अच्छी सेल आपकी फरवरी के महीने में होती हुई नजर आएगी और अच्छा नौकरी का ऑफर भी आपको मिलेगा। और अगर अच्छा पद पोजीशन का ऑफर आपको मिल रहा है और फरवरी में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा ही। तो आपको विपरीत राजयोग क्योंकि मंगल का बना है तो आपको चेंज भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये राजयोग जब तक बनेगा तब तक आपको लाभ होगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के करियर का मामला सर्वश्रेष्ठ मामला रहेगा फरवरी का महीना। यानी फरवरी के महीने में सारी जो नौकरी में टेंशनें चल रही है, बॉस कलीग से या आपका क्रेडिट किसी को दे दिया जाता है, तो ये चीज़ें बैठकर आप बॉस से डिस्कस करके करेंगे तो क्योंकि मंगल का आपका विपरीत राजयोग बनना है तो आपको उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो आप
आपको जरूर ये ट्राई करना है, याद रखिएगा। नहीं तो मित्रों कहा जाता है ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे कर्म ना बाचे। अब जन्म पत्रिका तो आपने 36 यूट्यूब में सुन ली, लेकिन आपने कर्म तो किए ही नहीं, तो फिर कैसे ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपको कर्म भी करने हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। भाई फरवरी का महीना पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। पार्टनर के साथ में 2 जगह की एक तो आपकी यात्राएं हैं। पहला, आपकी किसी तीर्थ या सिद्ध मंदिर में आप पार्टनर के साथ जाएंगे। दूसरा, पार्टनर के साथ में किसी विवाह शादी पार्टी फंक्शन में जाएंगे। पार्टनर को अच्छा धन का लाभ भी होगा। पार्टनर से जो आपसी ईगो प्रॉब्लम चल रही थी, किसी तीसरे के आने से या आपके परिवार के या मित्र के साथ में आने से बैठ के वो बातें सॉल्व होंगी और वो टेंशनें आपकी ख़त्म होगी। तो यानी कि नया रिलेशन की शुरुआत, नया आप एक मौका आप दोनों को मिलेगा और अच्छा आपका रिलेशन यहाँ से शुरू होगा। पुरानी गलतियों को टाटा बाय बाय आप कहने वाले हैं और नए तरीके से दोबारा शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भाव में पड़ रही है। तो पति पत्नी के लिए नया परिवर्तन वाला फरवरी का महीना रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना ही काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, भाई उनका फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो फरवरी का महीना आपका मध्यम रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए 1 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक काम में तेजी रहेगी, अच्छा आपको धन का लाभ मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, अचानक क्लाइंट आएंगे, अच्छे ऑर्डर देंगे। तो 17 फरवरी तक रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिलेगी। और 17 फरवरी के बाद 18 फरवरी से 28 फरवरी बिल्कुल मंदा आपका रहेगा, काम में विघ्न रहेगा। कर्मचारियों की छुट्टी से आप फरवरी में थोड़ा परेशान रहेंगे, कर्मचारी के मिसमैनेजमेंट से परेशान रहेंगे। तो कुल मिला के थोड़ा फरवरी का महीना 17 फरवरी तक आपका अच्छा, उसके बाद मंदा रहेगा, यानी मिश्रित फलदायक रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।